एक तू ही आधार सद्गुरु, एक तू ही आधार। रामपुर बाजार में जब दीपक की दुकान पे जहाँ सब सिंघाड़ा मिठाई की आता था ना, उसी के दुकान पे अगर कुछ सामान तुम्हारे हाथ में नहीं हो तो वहाँ सिंघाड़ा और जिलेबी रखा होगा तैयार करके लेते हैं। पैसा नहीं देना है, खाली सिंघाड़ा जिलेबी लेकर के आना है। गया भंडारा है। आवता नहीं। हाँ आवता नहीं। हाँ
अच्छा गया चला बात समझ में आ गई, तेरा भोग मेरा चला दो तेरे नाम में पहुँचे बिना नहीं जीव का कल्याण है। तेरे नाम में पहुँचे बिना नहीं जीव का कल्याण है। जरा मुख से परना हटाइए, मैं शरण तेरी आ गया। जरा मुख से परना हटाइए, मैं शरण तेरी आ गया। अब द्रवहु दीन दयालु गुरु, मैं शरण तेरी आ गया। मेरा करम मेरा धर्म नहीं काम आया न आएगा। मेरा करम मेरा धर्म नहीं काम आया न आएगा। क्या यह भी जीवन खेल मेरा स्वप्न में बीत जाएगा। क्या यह भी जीवन खेल हाँ आवेला खाली सोनू गुरुदेव खेल समेटिए, मैं शरण तेरी आ गया। गुरुदेव खेल समेटिए, मैं शरण तेरी आ गया। अब प्रभु दीन दयालु गुरु, मैं शरण तेरी आ गया। प्रभु दीन दयालु गुरु, मैं शरण तेरी आ उनके दर तक पहुँचने तो पाए, उनके दर तक पहुँचने तो पाए। ये न पूछो कि हम क्या करेंगे, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। उनके दर तक पहुँचने तो पाए, उनके दर तक पहुँचने तो पाए। ये न पूछो कि हम क्या करेंगे, हाँ ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। उनके दर तक पहुँचने तो पाए, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। उनके दर तक पहुँचने तो पाए, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। सर झुकाना अगर जुर्म होगा, सर झुकाना अगर जुर्म होगा। हम निगाहों से सजदा करेंगे, सर झुकाना अगर जुर्म होगा। हम निगाहों से सजदा करेंगे। उनके दर तक पहुँचने तो पाए, ये न
रुसवा करेंगे, बात तेरी भी रखनी है शाकी, जर्ब को भी न रुसवा करेंगे, जाम दिया न दे मुझको साकी, जाम दिया न दे मुझको साकी, मैं कदे में सवेरा करेंगे, जाम दिया न दे मुझको साकी, मैं कदे में सवेरा करेंगे, उनके दर तक पहुँचने तो पाए, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। हम न छोड़ेंगे दामन वफा का, वह जफा पे भरोसा करेंगे, हम न छोड़ेंगे दामन वफा का, वह जफा पे भरोसा करेंगे, हम तड़प कर भी हंसते रहेंगे, हम तड़प कर भी हंसते रहेंगे, वो सुकून पाके तड़पा करेंगे, हम तड़प कर भी हंसते रहेंगे, वो सुकून पाके तड़पा करेंगे, उनके दर तक पहुँचने तो पाए, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे, ये न पूछो कि हम क्या करेंगे। हमको झूठी तसल्ली न दीजिए, गम में और अब इजाफा न कीजिए, हमको झूठी तसल्ली न दीजिए, गम में और अब इजाफा न कीजिए, जिससे आ जाए आँखों में आंसू, जिससे आ जाए आँखों में आंसू, वो खुशी पाके हम क्या करेंगे, जिससे आ जाए आँखों में आंसू, वो खुशी पाके हम क्या
इंतजार कर लेता नहीं वो बजट जी देख लिया हाँ तो आप पूछते बताओ जी हाँ कहाँ बने बहुत बने छड़ी आ गई छड़ी आ गई थोड़ी आई बोलो ना कोई रुको नहीं है हाँ हाँ ना थोड़ी से आओ मैं तब तक ना 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 15-20 मिनट लगेगी हाँ 10 बजे वरना आगे कर देंगे अभी हम 2015 में 12 बजे स्टार्ट होता भजन प्राणायाम सोनू बाबू के पिताजी साधन पढ़त 9 बजे से 11 बजे कालिया गिरी जी के पिताजी ओकरे बाद कुछ देर के बाद गुप्ता जी ऐसे करते ओकरे बाद संजय बाबू तब भैल दूगो भजन हो रास्ता हो गए पूजा हो गई तब अर्पण करे के जब भैल तो गुप्ता जी कहले कि नहीं बोकारो वाला भैया अर्पण कराएंगे हमरा हम तो नहीं यहाँ जैसे होता है ऐसे ही कीजिए अपने आप सीने और सोनू बाबू के पापा पर हमें बता दर्पण उसके बाद हम कहेंगे ये तो नहीं चलेगा हम आए हैं कि पूजा भी करेंगे प्रसादी खाएंगे और मार्केटिंग करेंगे तो घर जाएंगे ये नहीं चलेगा पूरा धरती पर जो रामाश्रम सत्संग 9:30-10 सीजन के हिसाब से होता है वही होगा इन लोगों को पापा पता इलेक्ट्रिक मत लगाइए तो अब लगेगा विजय भवन में भाई 9:30 जैसे बल घड़ी में हम एक दिन बंद सुन समझे बाबू हमारा ऊपर में एकदम पूरा फायर पूजा हो गया आपको कौन आदेश दिया है पूजा स्टार्ट करने का और आपको कोई आपको बोला है 12-1 बजे पूजा करने के लिए हाथ उठाइए आप लोग कोई हाथ और ये 9:30 बजे ठीक है तो सब लोग हाथ उठाए यहाँ का चुप हो गई आप शुरू करिए आप भोजन ये भी बंद कीजिए आपको ध्यान कराना है ध्यान कराना है ये सब कीजिए आप बोला बोली बंद कीजिए तो धीरे धीरे यहाँ ऐसे ही चलता है यहाँ अगर 9 बजे रखते हैं तो लोग 10 बजे खरी तक दूर बाहर हो गए तो छापड़ा के हम लोग बताओ कि 8:30 अभी लिख देता लोग मैसेज में 8:30 पूजा होता 9:30 हमारा आदत लगी घर में अगर 8:30 हो गए तो हम वो दिन देवे ना 12 में बल्कि बढ़ लेट देवे ना मोबाइल में वो देखो हाँ मैं दासी हूँ चरणों की स्वामी तुम्हारे क्षमा कर दो अपराध सारे हमारे तुम्हारी कृपा तुम्हारी कृपा दरकार
से मैदान फैला रही दीपक के दुकान पर तैयार तैयार होने लेकर भिजवा दो ये लोग के फोन कर दिए ये लोग के फोन कर दिए सोनू बाबू के मुकेश के बाजार में नाल की लोग सामान आ गए सीधे ही आओ लोग तो केवल तुम्हारी कृपा की चलो नजर आप लोग सब लोग आओ अगर छू सकूंगी किसी ऊपर आराम बा नीचे बैठ जा ऊपर आराम जेकरा जहाँ आराम होके बैठे कोनो दिक्कत नहीं के हमरा जहाँ आराम होला वहाँ बैठ गए हेलो बैठिए बाजार में नहीं रुकना है, डायरेक्ट आ जाइए, सामान आ गया। हाँ। हम चढ़ा लेंगे नहीं तो हाँ ठीक है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा हाँ वहीं नहीं वहीं ठीक बात वहीं से कर मथुरा में 9 बजे का टाइम है हुमला में तो थोड़ा आधा घंटा का टाइम महाराज जी भी ले लो हुमला वाला बहुत ले लो मथुरा में 1 सेकंड का टाइम ना लिया 9 माने 9 मथुरा जैसे सत्संग बोला तो हम भारत से चल दिए 5 बजे हम दोनों हालांकि हमरो ड्राइव कर ले तो मुश्किल से हमरा 200 किलोमीटर ड्राइव करने में 3 घंटा ज़्यादा ना लगे लेकिन तबू हम कर ले कि कहीं कुछ गड़बड़ हो समय ठीक है बात मैंने ठीक है 8 साढ़े 8 बजे भैया बाहर अपना रूम से बाहर निकल के बैठ गए बरंडा में तो हम ठीक वही साथ चल लिए 8:30 बजे उनका निकले के पहले पहुँचे ये इतना अदब रहेला कि अदब ना रही तो सत्संग ना ओकरा बाद से ठीक 9 बजे सबे बैठ गई ललित जी आके बोली है इशारा करिए भैया जाके बैठिए 9 बजे हम कहीं भी पूजा कर लेते आधा घंटा सुबह के लिए रामपुर में खास करके दे देने ऐसे कि केहू आवता 35-40 किलोमीटर का लेकिन तब वो गर्मी के दिन में आधा घंटा से समय जाता देहल कोनो मतलब नहीं कर रहा चलिए रुआ एगो
भजन कहीं माइक दे दो हाँ ये मुश्किल बात नहीं आवाज रहे कहीं भाई भी आवाज वही मुश्किल हो सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाथ नमस्कार की भेंट है जोर में दोनों हाथ दिया गुरुदेव प्रभु गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ज्ञानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्परं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुकृपा हि केवलं गुरुकृपा हि केवलं नाम लखा दीजो जी सतगुरु पैया लागू जी नाम लखा दीजो जी सतगुरु पैया लागू जी जन्म जन्म का सोया रे मनवा जन्म जन्म का सोया रे मनवा साधन मारी गाड़ी जोजी साधन मारी गाड़ी जोजी सतगुरु पैया लागू जी ओ मालिक चरना लागू जी घटया दियारा नयन नहीं सूझे घटया दियारा नयन नहीं सूझे ज्ञान का दीप लाड जो जी ज्ञान का दीप लाड जो जी बीस किलार उठता गात अंत अमृत बूंद पिला दीजो जी अमृत बूंद पिला दीजो जी नाम लखा दीजो जी ओ सतगुरु पैया लागू जी गारी नदिया
नदिया अगम बहरवा गहरी नदिया अगम बहरवा खेया के पार गाड़ी जोजी खेया के पार गाड़ी जोजी नाम लखाड़ी जोजी हो सतगुरु पैया लागू रामदास की अरज गुसाई रामदास की अरज गुसाई आबा की खेपरी बाड़ी जोजी सतगुरु पैया लागू जी मालिक चरना लागू जी नाम लखा दीजो जी हो सतगुरु पैया लागू जी हो सतगुरु पैया लागू जी कहीं लेडीज लोग आए तो ऊपर चल जाए और आगे 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 राम जी केवल बिनतिया राम जी केवल प्रेम प्यारा सोई जाता देहु जनाई जानत तुम्हारी को मैं होई जाई उमादारु जो सीत गिनाई सबही नचावत राम गुसाई जही विधि होई नाथ हित मोरा करम सुबेकी दास में तोरा कोमल चितयति दीन दयाला कारण बिनु गुरु देवकी बाला मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम से अधिक राम कर दासा मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता जो तुम्हनी लागे रघुराई सो मोहि देवदास की नाई राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जिने जान निहारा अब कछु नाथ ना चाहिए मोरे दीन दयालया अनुग्रह तोरे अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति सब
तज भजन करहूँ दिन राति, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले मुझने जाननहारा, सोई जानई जिन देहु जनाई, जानत तुम्हारी तुम नहीं होई जा। जून महीने के शासन पत्रिका में प्रेम मूर्ति परम संत डॉक्टर नरेंद्र कुमार जी आपका एक बड़ा सुंदर लेख मैंने पढ़ा, गुरु क्यों आवश्यक। सुने सब लोग, गुरु के तीनों ही प्रकार के शरीर हमारे लिए परम आवश्यक। गुरु के तीनों ही प्रकार के शरीर हमारे लिए परम आवश्यक है। ध्यान दीजिए, गुरु का स्थूल शरीर भी चाहिए, सूक्ष्म शरीर भी चाहिए और कारण शरीर भी चाहिए, तभी एक सीढ़ी के बाद हम दूसरी सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे। पर कुछ पंडित जी ने तो यहाँ तक लिखा है कि स्थूल शरीर गुरु का परम आवश्यक है। जो ये कहते हैं कि स्थूल शरीर की आवश्यकता नहीं है, केवल आत्मा की धार या प्रकाश विकास कर सकता है, तो वह चालाकी कर रहे हैं, मक्कारी कर रहे हैं। स्थूल शरीर की कैसे आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में संत नामदेव का प्रसंग सुना होगा। बड़ा सुंदर प्रसंग है, इसको सुनिए। स्थूल शरीर की कैसे आवश्यकता पड़ती है, थोड़ा सा परिप्रेक्ष्य में जाते हैं। नामदेव जी पंढरपुर में, एक महाराष्ट्र में पंढरपुर एक जगह, वहां एक सत्संगी हुए। वो भगवान कृष्ण को साक्षात भजन सुनाते थे। वो जब भजन गाते थे इतने भाव से गाते थे कि भगवान कृष्ण सामने आकर के उनके भजन को सुनते थे। लेकिन नामदेव जी को इस बात का अहंकार आ गया कि हम तो बहुत बड़े भजन गायक हैं, अब हमारे सामने भगवान मुझे आ जाते हैं। वही नामदेव जी उसी के बारे में परम पूज्य भैया जी लिखते हैं कि स्थूल शरीर की कैसे आवश्यकता पड़ती है, इसके बारे में संत नामदेव जी का प्रसंग बहुत सुंदर है। यह भी आप सबने सुना होगा। प्रसंग उस समय का है जब नामदेव की प्रसिद्धि बहुत हो गई थी कि भगवान विट्ठल उनके हाथ से दूध पीते थे और उससे घन को वार्तालाप करते और उनके भजन सुनते। गुरु की आत्मा का प्रकाश 4 स्थानों से निकलता है। प्रथम आज्ञा चक्र, दूसरा हृदय, आज्ञा चक्र करते हैं आप यहाँ का मस्तिष्क के पास जो है, दूसरा हृदय, तीसरा हाथ की उंगलियों से और चौथा उनके चरण के नाखूनों से। लेकिन जो पहले 3 स्थान हैं उनसे प्रकाश तभी निकलता है जो गुरु या संत चाहते हैं, किंतु चरणों के नाखूनों से जो प्रकाश की धारा बहती है वो हमेशा बहती ही रहती है, उस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं होता। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पैर छूने का रिवाज है, किंतु यह बात समझनी चाहिए कि जो प्रकाश की धारा आज्ञा चक्र अथवा हृदय से निकलती है वो इससे भी अधिक तेजस्वी होती है। अब सोचने की बात यह है कि सुमिरन क्या होता है, प्रकाश का सुमिरन कैसे किया जाए, गुरु के हृदय का प्रकाश कैसे धारण किया जाए। यह हम सौर ऊर्जा के कुकर, सोलर कुकर के उदाहरण से समझें। कुकर
में दो भाग होते हैं। एक तो दर्पण होता है जिसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है, दूसरा कुछ काला रंग किए हुए बर्तन होते हैं जिनमें हम कच्ची खाने की वस्तुएं पकाने के लिए रखते हैं। अच्छा कुकर वह होगा जो अपने में पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को उसमें बिना कुछ कमी किए ही बर्तन की तरफ भेज दे। इसलिए आवश्यक है कि दर्पण पूर्ण निर्मल हो। अगर उसमें एक भी काला धब्बा है तो उसमें सूर्य के पड़ने वाले प्रकाश में से और उसमें बर्तनों की तरफ जाने वाले प्रकाश में अंतर आ जाएगा और बर्तनों में रखा हुआ कच्चा भोजन पूरी तरह पक नहीं सकेगा। इस प्रकार पूर्ण गुरु वह है जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो, जिससे वह परमात्मा के प्रकाश या शक्ति को अपने में पूर्ण रूप से ग्रहण कर सके और उसे वैसा का वैसा ही शिष्य के ऊपर भेजकर शिष्य का उद्धार कर सके। इस प्रकार पूर्ण गुरु वह है जिसका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल हो, जिससे वह परमात्मा के प्रकाश या शक्ति को अपने में पूर्ण रूप से ग्रहण कर सके और उसे वैसा का वैसा ही शिष्य के ऊपर भेज दे और शिष्य का उद्धार कर दे। ऐसे गुरु से निकलने वाले प्रकाश में कोई अंतर नहीं होता। इसलिए गुरु जब पूर्ण निर्मल हो, दिव्य पुरुष हो, तभी शिष्य के उद्धार का कार्य हो सकता है। दूसरी बात जो सूरज कुकर के दर्पण के लिए आवश्यक है वह यह है कि उसका मुख हमेशा सूर्य की ओर रहना चाहिए ताकि वह सूर्य का प्रकाश ग्रहण करता रहे। इस हेतु हम उसको घुमाते रहते हैं जिससे कि दर्पण हमेशा सूर्य के सामने रहे, तभी कुकर में खाना पकाने का कार्य संभव होता है। इसी प्रकार संत या गुरु वो होते हैं जो हर समय अपनी सुरति की धार परमात्मा या अपने गुरु से मिलाए रखते हैं। ऐसे पुरुष ही शिष्य के उद्धार का कार्य कर सकते हैं। अतः एक आदर्श गुरु में दो गुण होना चाहिए। एक उसकी सुरति की धार हमेशा अपने गुरु या परमात्मा से मिली रहने चाहिए। दूसरा उनका हृदय पूर्ण रूप से निर्मल रहना चाहिए। ऐसे व्यक्ति के प्रकाश का हम जब ध्यान करेंगे तो उस प्रकाश से हमें दिव्य सृष्टि प्राप्त होगी। सुमरन के लिए हमको ऊपर के दूसरे हिस्से अर्थात काले रंग के बर्तन या डिब्बे जिनमें कच्चा खाना रखा जाता है के कुछ गुण लेने होंगे। हम सभी जानते हैं कि खाना पकाने के जो डिब्बे होते हैं उन पर काला रंग पोता जाता है, क्योंकि काले रंग को पोतने से उन पर जो दर्पण द्वारा सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको वे पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं। साथ ही इस प्रकाश को पूर्ण रूप से ग्रहण करने के लिए यह आवश्यक है कि डिब्बे या बर्तन हीरे डूले नहीं। इसी तरह गुरु से निकलने वाले प्रकाश को पूर्ण रूप से ग्रहण करने और दिव्य दृष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि साधक का मन बिल्कुल शांत हो, उसका मुख गुरु की तरफ हो। एक प्राचीन गाथा है। एक राज्य में एक मनुष्य रहता था। एक दिन उसकी इच्छा हुई कि मैं राजा के दर्शन करूं, लेकिन वो बहुत गरीब था। उसके राजा के दर्शन हेतु कोई पहुंच नहीं थी। उसने बहुत विचार किया तो उसको एक उपाय सूझा जिससे वह राजा तक पहुंच सके। उसने यह पता लगाया कि सुबह राजा जिस रास्ते पर टहलने जाता है वह जल्दी उठता और उस रास्ते को झाड़ कर चला जाता। जब राजा ने देखा है कि कोई मनुष्य इस रास्ते को झाड़ कर चला जाता है, उसने उस मनुष्य को जांचने के लिए, उसकी परीक्षा लेने के लिए एक दिन वहां एक हीरा डाल दिया। दूसरे दिन जब वो मनुष्य आया तो उसने हीरा तो अपने पास रख लिया और रास्ता झाड़ कर चला गया। वो मनुष्य रास्ता रोज झाड़ता रहा। इस तरह कई दिन गुजर गए। राजा ने देखा कि मैंने इसको हीरा दे दिया, तब भी इसने झाड़ना बंद नहीं किया। इसलिए हो सकता है कि वह कुछ और भी चाहता हो। दूसरे दिन राजा ने एक आभूषण और वहां डाल दिया। झाड़ने वाला मनुष्य ने दूसरे दिन आभूषण को ले लिया, किंतु रास्ता झाड़ने का कार्य बंद नहीं किया। राजा भी बीच बीच में कभी हीरा कभी आभूषण डालता रहा और वो मनुष्य उन्हें उठाता भी रहा। रोज रास्ता भी झाड़ता रहा। इस तरह यह क्रम चलता रहा, किंतु उस मनुष्य का रास्ता साफ करना बंद नहीं हुआ। एक दिन राजा ने अपने सिपाहियों को कहा कि रात में वहां पहरा लगाओ, तो देखो वहां कौन झाड़ू लगाता है।
दूसरे दिन जब सिपाही उस मनुष्य को पकड़ के दरबार में लाए तो राजा ने उससे पूछा कि क्या बात है, मैंने तो तुम्हारे लिए अनेक आभूषण, हीरे जवाहरात आदि डाल दिए, तुम उठाते रहे, लेकिन फिर भी तुमने रास्ता झाड़ना बंद नहीं किया। उस मनुष्य ने कहा कि मैंने रास्ता झाड़ना इसलिए शुरू नहीं किया था कि मैं आभूषण पा जाऊं या हीरे जवाहरात पा जाऊं। मेरा तो केवल एक ही लक्ष्य था कि मैं किसी तरह राजा के दर्शन करूं। वो दर्शन आज मुझे प्राप्त हो गया। राजा ने उसकी निष्काम सेवा से प्रसन्न होकर उसको दरबार में रख लिया। जब वह राजा के साथ राजा प्रजा की भी सेवा करने लगा। हमें भी यही करना होगा। अगर हम गुरु को ले जाना चाहते हैं तो निष्काम भाव से उनकी सेवा करनी होगी। लेकिन गुरु अपनी सेवा से उतना प्रसन्न नहीं होता जितना वो सत्संग की सेवा से होता है। बुद्ध धर्म में कहा गया है, बुद्धम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। अर्थात पहले भगवान बुद्ध की शरण में जाओ और फिर संघ की यानी सत्संग की शरण में जाओ। सत्संग की शरण में जाना और कुछ नहीं है, बस सत्संगियों के लिए त्याग करना, उनकी निष्काम भाव से सेवा करना, यह देखना कि पास वाला सत्संगी आराम से रहे, चाहे मुझे कष्ट हो। यही संघ की सेवा है। इससे गुरु जितना प्रसन्न होता है उतना वो अपनी सेवा से भी नहीं होता। यही बात है कि जिससे गुरु को प्रसन्न करके हम उनकी ओर कृपा प्राप्त कर सकते हैं, जिससे भगवान का दर्शन होता है। ओम शांति। अभी हम सब लोग भाई बहन, सब लोग यहाँ पे पुराने भाई बहन हैं। जो नए कोई आए हैं उनके लिए हम एक बार निवेदन कर देते हैं। परमात्मा और गुरु में कोई अंतर नहीं है। कहा कि क्या है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु ब्रह्मा। जो जिस भी गुरु को अपना मानता है, जिस गुरु का भी वो ध्यान करता है, जिसके प्रति भी श्रद्धा है, उसी गुरु को आप अपना समझें, उन्हीं का ध्यान करें, उनका चिंतन करें। हमारे गुरु महाराज ने सिर्फ ये बताया कि हमारे शरीर में जो कुछ भी अच्छा बुरा भाव आ रहा है, खुशी और दुख जो कुछ भी अनुभव हो रहा है, वो हमारे अंतर में हो रहा है। हमारे अंतर में राग द्वेष घृणा जो कुछ भी सब हमारे अंतर में है। आवश्यकता यही है कि कोई ऐसा काम करे जिससे हमारा अंतर निर्मल हो जाए। क्योंकि भगवान ने भी कहा है कि निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहे पर छिद्र न भावा। जब तक मन के हमारा शुद्ध और निर्मल नहीं होगा, हम चाहे कितना भी भजन कर लें, कीर्तन कर लें, कितना भी मंदिर में जाए, कितना भी गुरुद्वारा में जाए, तीर्थ कर लें, कुछ होने वाला नहीं है। कोई ऐसी काम करनी पड़ेगी जिससे कि हमारा अंतर निर्मल हो जाए। और उसी के लिए हमारे गुरु महाराज ने एक साधना बताई कि एक ही चीज है, जैसे सूरज के प्रकाश घर में पड़ने से घर का अंधेरा दूर हो जाता है, घर में रोशनी आ जाती है। उसी तरह से जब गुरु का या ईश्वर का प्रकाश हमारे अंतर में पड़ता है, हमारे अंतर में जाता है, तो हमारे अंतर में जितने भी गंदगी है, अशुद्धि है, वो सब साफ हो जाती है और हमारा अंतर निर्मल हो जाता है। लेकिन प्रश्न ये होता है कि हम उस प्रकाश को अपने अंतर में कैसे लें। इसके लिए जैसे हम घर की खिड़की खोलते हैं, दरवाजे खोलते हैं, तो प्रकाश सूर्य का अंदर आता है, उसी तरह से हमको अपने मन की खिड़की खोलनी पड़ेगी, अपने हृदय की खिड़की खोलनी पड़ेगी। जब हमारे अपना मन का खिड़की खोल देंगे, मतलब सब विचारों को हटा करके हम ऐसा सोचेंगे कि हमारे गुरु प्रकाश के स्वरूप में हमारे अंदर पहुंच रहे हैं, तभी यह काम शुरू होगा। तो हमारे गुरु महाराज ने जो साधना इसके लिए बताई, हम वही आप सबों से निवेदन करते हैं। इसके लिए हम सब लोग ऐसा करें कि एक आसन से बैठें,
जिसमें आराम से सुखपूर्वक लगभग 30-35 मिनट बैठ सके। यह मन को सुधारने की क्रिया है, इसलिए शांत होकर के स्थिर होकर बैठना है कि मन हमारा हिले डुले भी नहीं। आंखों को हल्के से बंद कर ले और ऐसा देखे कि हमारे गुरु, हमारे ईश्वर, जिसको भी आप अपना मानते हो, जिसके प्रति पूर्ण श्रद्धा हो, आप देखें कि वो आपके सामने विराजमान है, साक्षात है, फोटो में नहीं है, मूर्ति में नहीं है, साक्षात जैसे हमारा आप सामने बैठते हैं, हमारे सामने बैठे हैं। उनके हृदय से प्रकाश निकल रहा है, हमारे हृदय में आ रहा है। हमारा हृदय उस परमात्मा के प्रकाश से, उस गुरु के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। हम धीरे धीरे उस प्रकाश में लय होते चले जा रहे हैं। बाहर की सब चीजें जो है वो छूटती चली जा रही है, सिर्फ अंतर में हमारा प्रकाश ही प्रकाश है। इस बीच सत्संग की दो प्रार्थनाएं होंगी, जिनको याद है एक स्वर में गाएं, जिन्हें याद नहीं है वो शुरू से ही ध्यान में चले जाए। प्रार्थनाएं समाप्त हो जाएंगी तो ध्यान चलता रहेगा, एक अपूर्व शांति, पूर्ण शांति छा जाएगी। जब हम आपसे निवेदन करें कि आप आंखें खोलें, तभी आप उचित है कि ध्यान बंद करके आंखें खोलें। इस समय अगर आप और कुछ भी जब तब या और भी कोई क्रिया करते हो तो कुछ नहीं करेंगे, जैसा मैंने निवेदन किया है ठीक वही करेंगे। आंख बंद करके ध्यान करें। हे दीन बंधु दयालु गुरु के बाती तब गुण
Nara
प्रेम
उज्जवल ले जाएगा अकेले करिए ठीक है। हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, एक संत के दरबार में बैठने का मौका मिला है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। असत्य क्या है? सत्य मतलब सत्य, सच बोलना है ये नहीं। सत्य मतलब तो सत्य है जो कभी बदलता ही नहीं, चैतन्य। हम लोग देखते हैं, कभी कभी सुनते हैं गांव में एक मंदिर 5000 वर्ष पुराना, कितने लोग मर गए, कितने लोग पैदा हो गए, लेकिन वो भगवान जो है उस मंदिर में सत्य वही। और सत्य को बहुत ही गहराई में है। सत्य चैतन्य जो कभी मरता नहीं है, न कभी उसका जन्म होता है, न कभी मरता है, न वो नाश होता है। और उसी का संग जो है सत्संग कहते हैं। सत्संग ये नहीं है कि हम कुछ भजन कर लिए, कुछ पढ़ लिए, प्रवचन कर लिए, कुछ कथा सुन लिए। सत्संग थोड़ी देर उस परमात्मा के साथ सत्य के साथ बैठना, उसको अपने हृदय में बैठाना, यही सब। और सत्संग में संसार में कोई अंतर नहीं। जैसे संसार में हम अपने बाल बच्चे, अपने पति परिवार के साथ हमेशा उसी के धुन में रहते हैं, उसी के ख्याल में रहते हैं, बस वही काम भगवान के साथ भी करना, वही प्रेम, वही सब चीज अगर ईश्वर से हो जाए तो जीवन सफल। और इस सत्संग का क्या प्रभाव पड़ता है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। छोटा सा एक संस्मरण है, महर्षि विश्वामित्र जी के बारे में सब लोग जानते होंगे। उनके गुरु वशिष्ठ जी थे। विश्वामित्र जी बड़े तपस्वी आदमी थे, बहुत तपस्वी संत थे। इतने तपस्वी थे कि अपने तप के बल पे उन्होंने एक बार एक स्वर्ग की अलग से रचना ही कर दी। एक अलग पृथ्वी से अलग एक स्वर्ग बसा दिया। लेकिन उनको ब्रह्म ऋषि, उस समय ब्रह्म ऋषि सबसे बड़े, जो पूरे ब्रह्म को प्राप्त करे, ब्रह्म ऋषि पदवी होता था, और वो पदवी देता था उनको गुरु। लेकिन गुरु जो है सब देखता है अपने शिष्य को, बहुत बारीकी से देखता है। और गुरु जब देखता है कि जब तक मेरा शिष्य पूर्ण नहीं होगा, जब तक उसमें कोई कमी रह जाती है, तब तक वो चीज देता नहीं।
विश्वामित्र जी के गुरु जो थे गुरु वशिष्ठ थे, जो भगवान राम के गुरु थे। विश्वामित्र जी चाहते थे कि गुरु महाराज हमको जो है किसी तरह से ब्रह्म ऋषि की पदवी देते, लेकिन वशिष्ठ जी नहीं देते। इसके लिए विश्वामित्र जी बहुत उनका नुकसान किया अपने गुरु का, उनके 100 पुत्रों को मार दिया, बहुत नुकसान किया हर तरीके से। लेकिन फिर भी गुरु उनको ब्रह्म ज्ञानी का कभी पदवी दिए नहीं। विश्वामित्र ये समझते थे कि गुरु हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमको पसंद नहीं करते हैं। एक बार वशिष्ठ जी अपने पत्नी से बोले, उनकी पत्नी बोली कि आज घर में नमक नहीं है खाना में। तो वशिष्ठ जी बोले जाओ विश्वामित्र जी के यहाँ से ले आओ। पत्नी बोली कि आप उनके यहाँ कहते हैं जाने की, जिन्होंने हमारे 100 पुत्र को मार दिया, हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, हम उनके यहाँ से नमक लाने जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, विश्वामित्र बड़े अच्छे हैं, तो जो कुछ भी किया हमारे बच्चों को मार भी दिए तो भी अज्ञानता में मारे। वैसे आदमी बड़े अच्छे हैं और उनके बराबर जो है आज संसार में उनके बराबर कोई संत नहीं, उनके बराबर कोई तपस्वी नहीं। उसी समय में जब ये बात हो रहा था, विश्वामित्र जी उस दिन सोच लिए थे कि आज हम अपने गुरु को मार देंगे, और घर से फरसा लेकर के विश्वामित्र जी के घर के पीछे आके खड़े थे कि कैसे इनके घर में घुस के इनको मार दें। तभी जो है विश्वामित्र जी गुरु वशिष्ठ और उनकी पत्नी के बीच के ये बातचीत सुन ली। जब सुने तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया, हमारे गुरु तो हमारे बारे में कितनी सुंदर बातें कर रहे हैं, कितना हमको बड़ा समझते हैं। उनको बहुत तकलीफ हुआ कि हम तो बहुत गलत काम किए, अपने गुरु के बच्चों को मार दिए, बहुत किसी। वो गए और वशिष्ठ जी के अपने गुरु के चरणों में गिर पड़े, उनसे माफी मांगे कि हम आपको गलत समझते थे, लेकिन हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा कि विश्वामित्र, आप में यही एक कमी थी, आप में अहंकार जो था, किसी के प्रति राग द्वेष जो था, यही एक सबसे बड़ी कमी थी। आज वो कमी दूर हो गई और आज से आप ब्रह्म ऋषि हो। लेकिन ये जांचने के लिए कि इनमें अभी भी अहंकार बचा है कि नहीं, उन्होंने कहा कि लेकिन विश्वामित्र जी, आप ब्रह्म ऋषि तो हो गए, लेकिन इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। आप जाइए नागराज के पास जाकर के उनका आशीर्वाद। जब विश्वामित्र जी गए, अब विश्वामित्र जी मन ही मन सोच रहे हैं कि इतने दिनों के बाद हमको ब्रह्म ज्ञानी का दान दिए, उस पर भी झंझट लगा दिए। नाग महाराज के पास भेज दिए। जब नाग मुनि के पास हो गए कि विश्वामित्र जी ने हमको ब्रह्म ज्ञानी का तो आशीर्वाद दे दिए हैं, लेकिन बोले हैं कि आपका भी आशीर्वाद ले। नाग महाराज जो थे, नाग देवता ने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, इस पृथ्वी का बोझ मैं उठाए हुए हूँ अपने मस्तक पे, कैसे मैं आपको आशीर्वाद दे दूं, कैसे आपको ब्रह्म ज्ञानी दे दूं, थोड़ा मैं सुस्ताना चाहता हूँ, इस पृथ्वी का भार थोड़ा आप अपने ऊपर उठा लीजिए। ऐसा करके वो विश्वामित्र के ऊपर पृथ्वी का बोझ डाल दिया। विश्वामित्र तुरंत चिल्लाने लगे, अरे मैं तो मरा जा रहा हूँ, मैं इस बोझ से दबा जा रहा हूँ, मैं नहीं सह सकता। तो कहा कि विश्वामित्र जी, आप तो बहुत तपस्वी हैं, बहुत तप किए हैं, पृथ्वी की एक स्वर्ग से अलग जो है स्वर्ग की रचना की है, और प्रयास हो। वो बोले कि नहीं, नाग देवता मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा। तो बोले कभी किसी संत के शरण में अगर आप गए हो तो उस एक क्षण के सत्संग को याद करो, हो सकता है उससे फायदा होगा। विश्वामित्र जी का अहंकार इतना प्रबल था कि सब लगे ढूंढने, लगे सुनने, लेकिन अभी तक उनका ध्यान अपने गुरु की तरफ नहीं गया। सोचते सोचते
उनको अचानक याद आया, कहते मैं तो अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास गया था, थोड़ी देर उनके पास जाकर उनसे क्षमा मांगी। जैसे ही उन्होंने ये ख्याल किया कि हे गुरु महाराज, हे गुरु वशिष्ठ, मेरे गुरुदेव, ये पृथ्वी का बोझ मुझसे सहन नहीं होता, जैसे ही वो अपने गुरु का ख्याल किए तो पूरा पृथ्वी का बोझ आराम से उठा। तभी नाग देवता से प्रसन्न होकर बोले कि नाग देवता, मैं अपने गुरु के स्मरण मात्र से इस पृथ्वी का बोझ उठा लिया। तब नाग देवता ने कहा कि बताओ, जिस गुरु के तुम शिष्य हो, तुमको तो इस हमारे पास आने की आवश्यकता ही नहीं। ये होता है गुरु का महत्व, ये होता है गुरु की कृपा, ये होता है गुरु का आशीर्वाद। इसमें आवश्यक है कि जीवन में किसी को अपना गुरु बना ले, उनके बताए हुए रास्ते पर चले, जीवन का निश्चय करें। ऐसे ही हमारे गुरु महाराज पूर्ण गुरु थे। आज भी लाखों करोड़ों लोग इनको याद करके तृप्त हो जा रहे हैं। कितने लोगों का कल्याण हो रहा है। इस गांव के बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था। ये उन्हीं की कृपा है। शायद इस गांव में कोई महान पुरुष रहे होंगे, कोई महान संत रहा होगा। आज उसी के पुण्य प्रताप का फल है कि इस गांव में ऐसे महापुरुष के 10 भाई जो है इस घर में बैठ रहे हैं, आ रहे हैं। ऐसे महान गुरु को हम क्या दे सकते हैं? क्या सामर्थ्य है हमारे में? सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। ज्ञान, धन, खेती बाड़ी, गृहस्थी, सब उन्हीं को। बस अपने हृदय को हम खोल दें कि जो कुछ भी नैवेद्य बन पाया है उनके सामने रखें। उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हम सब मन से बहुत गरीब हैं, बहुत छोटा मन है हम सबको, लेकिन फिर भी प्रयास कर रहे हैं। हमारे हृदय के भाव हैं, आप इस प्रसाद को अर्पण करें, इस नैवेद्य को आप स्वीकार करें और हम सबके दया कर दें। हम सबके भी जीवन में कोई ऐसा गुरु आ जाए जो हमारे जीवन को पार लगा दे। इसी भाव के साथ 2 मिनट फिर से ध्यान करें तो ये नैवेद्य गुरु महाराज को अर्पण करें।
चरणन गुरु चरणन बिना कछु नहीं भाए गुरु चरणन बिना कछु नहीं भाए तरन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की भवसागर सब सुखी गयो है भवसागर सब सुखी गयो है कारण की मोहे कारण की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर आश लगी गुरु दर्शन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन की मोहे लागी लगन गुरु चरणन Obrigado. The last two